जो यहाँ पे चुनाव में लगे हुए हैं, चूंकि अभी बहुत धूप है इसलिए यहाँ पे अभी मतदाता बहुत ही कम निकलेगा। अभी 4 बजे बाद फिर पुनः भीड़ बढ़ जाएगी। मेरे मोहल्ले से तो सभी गए हैं, अपने मोहल्ले से तो सभी गए हैं। बात मैं दुर्ग जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने वैशाली नगर अपनी की बात कर रहा वैशाली नगर में 43% है। हूँ। उस समय कम था, अभी बढ़ गया वो जानकारी। भगवान राम के तस्वीर से सामने वाला समझ जाता है, हमको झंडा लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम उनको लाएंगे इस नारे के साथ वैशाली नगर विधानसभा के भाजपा के हर टेंट में आपको श्री राम लला की तस्वीर नजर आ जाएगी। पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर सुबह से कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, अपनी ड्यूटी में मतदाता पर्चियां बना रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि वो भाजपा में वोट दे। और मेरे इस और कांग्रेस के लोग भी हैं, वो भी अपने तरीके से प्रचार में लगे हैं और उनका भी अपना एक नारा है, न्याय देना है। और राजेश साहू जी के पक्ष में बैठे हैं, तो कांग्रेस की टीम यहाँ पर है। भैया क्या बात है, लोग कम दिख रहे हैं काफी यहाँ पे? लोग पहले यहाँ पे बहुत थे, लेकिन सब लोग अभी वोट देने गए हैं, तो इसलिए थोड़ा भीड़ इस पर कम है। पिछले विधानसभा में काफी कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ थी, लगता नहीं कि आधे कार्यकर्ता बिलासपुर चले गए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के जाने से कभी कोई काम रुकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे चुनाव में लगे हुए हैं। चूंकि अभी बहुत धूप है इसलिए यहाँ पे अभी मतदाता बहुत ही कम निकलेगा। अभी 4 बजे बाद फिर पुनः भीड़ बढ़ जाएगी। तो कितने कार्यकर्ता आप लोगों की टीम में लगे हुए हैं? कम कम हमारे हर बूथ में कम कम 15 से 20 लोग हैं। यहाँ का 10-12 लोग बैठे हुए, 10-12 इधर लगे हुए, मतदाताओं के घर से निकाल कर वोटिंग करवा रहे हैं। आमने सामने दोनों पार्टियों के वहाँ काफी भीड़ लग रही है, कम लोग हैं तो आपको थोड़ा सा वो नहीं हो रहा है? वो सामने देखिए, पूरा बीच का पूरा एक भी सिर्फ बैठे टेबल कुर्सी, आप वहाँ कैमरा निकालिए, वहाँ कोई नहीं बैठा हुआ है। वहाँ सिर्फ फैब्रिकेट किए हुए लोग हैं, सिर्फ फैब्रिकेट किए हुए लोग हैं और कुछ नहीं। यहाँ भी एक सीट खाली है, वहाँ भी पूरे खाली है, उसको भी। क्या लगता है धूप का असर मतदाताओं पे कितना असर पड़ रहा है? सुबह मौसम अच्छा था, अभी काफी धूप हो गई है, टेम्परेचर काफी तेज हो गया है। नहीं, मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है, क्योंकि केंद्र की बीजेपी जो सरकार के प्रति लोगों का कोई रुझान नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। तो 46% दुर्ग लोकसभा में मतदान हो चुका है 1 बजे तक। नहीं, ये गलत आपकी ये जिला प्रशासन की जानकारी नहीं। अभी उस समय 1 बजे तक हमारी जानकारी से 35% वोटिंग हुई है। बिल्कुल, आपको शायद आप जो ऐप है वोटर का जो ऐप है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का, उसमें आपका वोटिंग पर शायद आपकी जानकारी गलत है। 1 बजे तक 40% वोट हो चुका है। पूरे दुर्ग लोकसभा की बात कर रही हूँ मैं। तो क्या लगता है कि मतदाताओं को ध्यान नहीं है? नहीं, देखिए, मैं दुर्ग जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने वैशाली नगर अपनी की बात कर रहा हूँ। वैशाली नगर में 43% है। उस समय कम था, अभी बढ़ गया वो जानकारी। तो बिल्कुल मतदान का जो परसेंट बढ़ा है दिखाता है कि मतदाता घर से निकल रहे हैं। बीजेपी की तरफ भी जाते हैं, वहाँ बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि मतदाताओं में रुझान है या नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि मतदाता नहीं निकल रहे हैं घर से। और हम फिर एक बार बीजेपी के टैंक में हैं, रोक ले कि मतदाता घर से नहीं निकल रहे, वोट डालने नहीं जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? पर्ची दे रहे हैं, सुबह से कितने लोग जा चुके हैं वोट देने के लिए? मेरे मोहल्ले से तो सभी गए हैं, अपने मोहल्ले से तो सभी गए हैं, सभी ने वोट दिया, सब बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। बूथ की बात करें, कितना परसेंट वोटिंग हुआ है आपके इधर पे जो मतदान केंद्र है? अभी तक 55% हो चुका है। और विपक्ष वाले लोगों का तो काम ही है बोलना। 55% अभी हुआ है, अभी आते आते आपको 70-75 तक रेशियो चला जाएगा। क्या लगता है इस बार पिछले लोकसभा के मुकाबले क्या वोटिंग ज्यादा होने की उम्मीद है? हाँ, इस बार ज्यादा वोटिंग होगी। कारण क्या है, लोग महतारी वंदना का लाभ जिसको मिल रहा है वो सभी आएंगे, और इस बार मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। बिल्कुल, सबके अपने अपने दावे हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। महतारी वंदन हो या रामलला का मंदिर हो, बीजेपी के पास में कारण कहीं है गिनाने के, वोट देने के लिए मतदाता आएंगे। और कांग्रेस के पास अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, अपनी बातें हैं। जी, आपके विधानसभा में रामलला की तस्वीर हर टेंट में, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि जब मतदाता आता है तो ये देखता है कि बीजेपी का पंडाल कौन सा है, तो भगवान राम के तस्वीर से सामने वाला समझ जाता है, हमको झंडा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है मतदाता को जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाना है। और भगवान राम को मानने वाले अगर कोई लोग हैं तो ये देश के, हिंदुस्तान के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। क्योंकि कांग्रेस के लोग तो सबूत मांगते थे कि भगवान राम है, ऐसा तो हमको पता ही नहीं है। अभी राधिका खेड़ा ने क्या बयान दिया कि उसकी एक मात्र गलती थी कि वो अयोध्या गई थी भगवान राम के दर्शन के लिए,
राहुल गांधी ने उनको डांटा, प्रियंका गांधी ने डांटा और भूपेश बघेल ने कहा कि आप छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए। तो सबको मालूम है कि भाजपा की आस्था किसके ऊपर है, इसलिए हमारे पंडाल में भगवान राम की तस्वीर देख के लोग समझ जा रहे हैं कि ये वही है जो राम को लाए हैं। राधिका खेड़ा आज भाजपा में आ गई, क्या कहना चाहिए? उनका स्वागत है और बहुत लेट कर दी, लेकिन जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया है पार्टी कार्यालय में, दीपक बैज ने उनको शराब के लिए पूछा, जो सुशील आनंद प्रवक्ता है उन्होंने शराब पर उनसे पूछा कि आप क्या मेरे साथ शराब पिएंगी क्या। ये इनका वो है, दिखाता है कि कितने संस्कारी है कांग्रेसी। जिस तरीके से न्याय की बात करते हैं कांग्रेस में, क्या कहना चाहेंगे? आधी आबादी की न्याय की बात करते हैं, न्याय किसको मिल रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी के साथ भी वही हरकत किया गया। सारी कांग्रेस की महिलाएं कह रही कि हम लोग असुरक्षित है, न्याय किस बात की है? और कोई भी गंभीर नेता अब कांग्रेस पार्टी में नहीं बचे हैं। तो कुल मिलाकर शाम तक इंतजार हम सब करेंगे, क्योंकि फाइनल जो आंकड़ा है मतदान का वो शाम को पता चलेगा, जब 6 बजे के बाद वोटिंग खत्म होगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।